आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि फेसबुक एड्स के अंदर सीबीओ क्या होती है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, यानी कि एबीओ। बहुत सारे ये टर्म्स आप देख रहे होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अभी हम प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं और थ्योरेटिकल में मैं आप बता दूंगा। आपको कहीं पर भी ये इशू आगे जाके भी नहीं आएगा अगर आप एक मीडिया बायर हो या परफॉर्मेंस मार्केटर हो या अगर आप एक बिजनेस ओनर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों का सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा एबीओ एंड सीबीओ से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एबीओ एंड सीबीओ इन 2025। ठीक है, जाहिर बात है आपने टाइटल के ऊपर भी देखा होगा और आप थंबनेल के ऊपर भी देख चुके होंगे, क्योंकि ये पूरा फेसबुक एड्स का एक कोर्स चल रहा है। तो अब सबसे पहले एबीओ का मतलब ये है कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एड सेट के ऊपर जो भी आप बजट देते हो उसको एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और अगर कैंपेन लेवल के ऊपर करते हो तो फिर उसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल क्या है मैं उसको भी बता देता हूँ आपके सामने। ये शो करवा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाले ये चीज़ें आगे जाके इंटरव्यू में भी, या अगर आप एज ए बिजनेस ओनर है तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी एबीओ के अंदर ये होता है कि यू सेट इंडिविजुअल बजट फॉर ईच एडसेट्स विद इन अ कैंपेन, यानी कि आप एक कैंपेन के अंदर 3 4 5 6 जितने भी एडसेट्स बनाते हो उस एडसेट्स को अलग अलग आप बजट देते हो। इसका मतलब है एबीओ। ठीक है, अब सीबीओ की तरफ आते हैं। यू सेट अ बजट एट द कैंपेन लेवल एंड फेसबुक डिस्ट्रीब्यूट्स इट अक्रॉस एडसेट्स, यानी कि ये आप कैंपेन लेवल के ऊपर जब भी बजट रखते हो तो फेसबुक उसको डिस्ट्रीब्यूट्स करेगा आपके अंदर जितने भी क्रिएटिव्स आपने ऐड की हुई होती है या जितना भी एडसेट्स आपने दिए हुए होता है, तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग जो एडसेट्स है या एड्स है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सारा का सारा थ्योरेटिकल समझने के लिए ये चीज हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तब भी आप ले सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एडसेट में कहाँ हम बजट रखते हैं और एबीओ में कहाँ रखते हैं। अब आपके सामने है, मैं एक कैंपेन वैसे मैंने क्रिएट की है। अब यहाँ पर ये देखो ना, सबसे पहले कैंपेन लेवल है, फिर एडसेट लेवल है, फिर एड्स लेवल है। ठीक है, अब हम कैंपेन लेवल के ऊपर है। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर हम आते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट, मैं इसको ये एडवांटेज यानी कैंपेन एडवांटेज बजट समझ लो या फिर सीबीओ समझ लो। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऑन करता हूं तो यहां पर मैं बजट सेट कर दूंगा। दैट मींस कि ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो मैं जा रहा हूं एडसेट लेवल के ऊपर। अब मैं एडसेट लेवल के ऊपर आपको दिखा देता हूं कि कहां पर हमने बजट स्पेंड करना है। अब ये मैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आऊंगा, आपको हर चीज बताऊंगा। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर मैं आपको सारा चीजें बता दूंगा। अब यहां पर मैं आया हूं, यहां पर आप बजट रखते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, कौन सा मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा मेरे लिए फायदा नहीं देता है, वो सारा का सारा अभी समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि कहाँ कैंपेन लेवल के ऊपर बजट होता है और कहाँ एडसेट लेवल के ऊपर बजट होता है। तो ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ये है आपका सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इस बार में, ठीक है, इस बार में हमने क्या किया है, एडसेट बजट, यानी यहाँ पर भी हमने $10 दिया है, यहाँ पर भी हमने $10 दिया है। ये एडसेट है। ठीक है, ये आपका एडसेट लेवल हो गया। अच्छा, हर एडसेट के अंदर आपने एक एक ऐड दिया हुआ है, ये ऐड है। ठीक है, ये नीचे जो आपको ऐड नजर आ रहा है ये ऐड है। अच्छा, यहां पर हमने यहाँ पर भी $10 है, यहाँ पर भी $10 है, यहाँ पर भी $10 है। अब आपने इसको छोड़ दिया, जाहिर बात है आपने इन ये जो 3 एडसेट हैं, हर एडसेट के अंदर अलग अलग ऑडियंस आपने टारगेट किया है। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, सबको $10 दिए। अब क्या जो क्रिएटिव है इनमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब आप क्या है, यहाँ पर आप क्रिएटिव टेस्टिंग हो रहा है।
कि कौन सा क्रिएटिव है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या सेम ऑडियंस के साथ आप एक अलग अलग क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो कि सेम ऑडियंस आपने यहाँ पर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक ही इंटरेस्ट दे दिए, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और क्रिएटिव अलग अलग, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पर क्रिएटिव टेस्टिंग आपका हो जाएगा। फिर आप ऑडियंस टारगेटिंग भी, जो ऑडियंस टेस्टिंग है वो भी इसी लेवल के ऊपर होगा। यानी कि सब चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा कि वाई वी नीड टू यूज सीबीओ एंड वाई वी नीड टू यूज एबीओ, वो भी मैं आऊंगा उस चीज के ऊपर, आपको सारा डिटेल से बता दूंगा। अभी आपको एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपके सामने ये वाला जो है, ये वाला विनिंग निकल कर के आया है, ठीक है, ये ऑडियंस और ये क्रिएटिव आपके लिए विनिंग निकल कर के आया है। तो इसका यही मतलब होता है। बाकी आप वहां पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो कि अलग अलग ऑडियंसेस आप टारगेट कर सकते हो। सेम एक विनिंग क्रिएटिव आपने फाइंड आउट किया, फिर उस सेम विनिंग क्रिएटिव के ऊपर अलग अलग ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, तभी आपके लिए मजीद उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। एडसेट बजट आप स्केलिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, और टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, और सीबीयू जो है ना आप स्केलिंग के पर्पस के हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके ऊपर हम आते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम सीबीयू को समझने की कोशिश करते हैं। सीबीयू के ऊपर आपने यहाँ पर बजट दिया $30। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर भी अलग ऑडियंस है, यहाँ पर अलग ऑडियंस है, ये सारे एडसेट है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग ऑडियंस दिए और यहाँ पर आपने क्रिएटिव अलग अलग क्रिएटिव दिए। अब आपने सारा का सारा कंट्रोल फेसबुक को दे दिया, क्योंकि $30 अगर आप कैंपेन लेवल के ऊपर रखते हो तो जितना भी एडसेट्स होंगे वहां पर आपका कंट्रोल फेसबुक के पास चला जाएगा। फेसबुक को जैसा लगेगा, जिस तरीके से लगेगा, वो वहां उस एडसेट को सेलेक्ट करेगा और उस क्रिएटिव को, जो विनिंग क्रिएटिव है, वहां उसको सेलेक्ट करेगा, बस उसी के ऊपर ही स्पेंडिंग करेगा। बाकी के ऊपर थोड़े थोड़े हो जाएगा, बट सारा का सारा जोर उसके ऊपर, उस एडसेट और उस एड्स के ऊपर होगा जो ऑलरेडी मतलब फेसबुक समझता है कि यार ये बेस्ट है। हालांकि आपने अच्छे अच्छे ऑडियंस भी सेलेक्ट किए होंगे, अच्छे अच्छे क्रेडिट्स भी दिए होंगे, बट फेसबुक बिल्कुल उसको नेरो कर देता है कि भाई ये एडसेट है, फॉर एग्जाम्पल 5 एडसेट आपने दी है और 7-8 क्रिएटिव दिए, तो फेसबुक क्या करेगा, सबसे पहले पहले 2 ऑडियंस को निकाल लेगा, फिर वहां से फिर उसको भी एक कर देगा, फिर क्रिएटिव में भी जाकर के वो एक ही क्रिएटिव को सेलेक्ट करेगा, वहां पर ही स्पेंडिंग शुरू कर देगा, बाकी सारे के सारे थोड़े थोड़े हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हो कि स्केल नहीं कर पाओगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कौन सा मेरे लिए, कौन कौन सी ऑडियंस से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रिएटिव है काम कर रहे हैं। बट बिगिनर्स के लिए सीबीओ बेस्ट है, ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अब आप सीबीयू यहाँ पर दे दिया और इन्होंने इसको सेलेक्ट किया, और इसी के अंदर जो ये क्रिएटिव है, इसने सारा का सारा $20 यहाँ पर स्पेंड किया और बाकियों को यहाँ पर 7 दिए, यहाँ पर 3 दिया, ये आपके सामने है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर देखें तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी आपने 10 दिए, यहाँ पर भी 10 दिए, यहाँ पर भी 10 दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी 10 स्पेंड किए, यहाँ पर भी 10 स्पेंड किए, यहाँ पर भी 10 स्पेंड किए। तो एबीओ और सीबीओ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये इस तरीके से काम करता है। अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करते हैं कि सीबीओ, व्हेन वी नीड टू यूज सीबीओ एंड व्हेन वी नीड टू यूज एबीओ। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हाउ टू चूज बिटवीन फेसबुक एबीओ एंड सीबीओ, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग जाए। अब जैसे कि व्हेन टू यूज एबीओ, अभी हम सिर्फ एबीओ यानी एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि हमने इसको कब यूज करना है। ये सारे 4 केसेस हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप जब ऑडियंस को टेस्ट करना चाहोगे तब आपको एबीओ के साथ जाना चाहिए, ठीक है, ये तो एक चीज होगी। ऑडियंस टारगेटिंग, अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग डेमोग्राफिक्स, अलग अलग बिहेवियर्स, ये आपका ऑडियंस लेवल हो गया। सेकंड है आपका क्रिएटिव्स, यानी कि आप कौन कौन सी क्रिएटिव है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 इमेजेस या वीडियोस आपने बना रखे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉपीज हो सकते हैं, बहुत सारे हुक हो सकते हैं, तो आप अलग अलग हुक
टेस्ट करेंगे, ये आप एबीओ लेवल के अंदर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लेकर आता हूं ताकि आपके लिए विजिबल रहे, मेंटेन स्पेसिफिक बजट एलोकेशन अक्रॉस स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो आप हर एडसेट के अंदर अलग अलग बजट दे सकते हो, क्योंकि बजट आपके कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल, एक कैंपेन आपने लॉन्च की है सेल्स के लिए, ठीक है। अब सेल्स के लिए आपने उसी सेल्स का कैंपेन है, जाहिर बात है उसके अंदर आप अलग अलग, फॉर एग्जांपल 5 एडसेट आपने बना रखे हैं। अब उस 5 एडसेट के अंदर एक जो कि एक एडसेट है उसको आपने बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया टारगेट करके रखा है, तो वहां पर आपने बिल्कुल कम बजट, फॉर एग्जांपल वहां पर आप $10 स्पेंड कर रहे हो। इसी तरीके से दूसरा एडसेट है उसी कैंपेन के अंदर, दूसरा एडसेट है जिसको आपने पूरा यूनाइटेड स्टेट या पूरा यूके आपने टारगेट करके रखा है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके बजट को आपने ज्यादा देना होता है एज कंपैरिजन वो जो एक और एडसेट है जिसको आपने बहुत कम बजट दिया और बहुत कम रेडियस टारगेटिंग की है। तो इससे ये मुराद है कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजीज वहां पर आप बजट को कम ज्यादा दे सकते हैं। और नंबर 4 चीज, यू आर एन एक्सपीरियंस एडवर्टाइजर हु प्रिफर ग्रैनुलर कंट्रोल। जाहिर बात है अगर आप एक एक्सपीरियंस एडवर्टाइजर हो तो आपको अपने हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजीज है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मुझे कुछ ऐसी, जैसे कि अगर सेल्स कैंपेन के अंदर मुझे कुछ बहुत सारे ऐसे 2-3-4 इंटरेस्ट है जो मुझे पता है वो अच्छे काम करते सेल्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो मैं उसी को यूज करूंगा एज ए एडसेट बजट। सबसे पहले मैं उसको टेस्ट करूंगा, फिर जैसे ही उनमें से 2-3-4 है उनमें से कोई एक निकल करके आता है तो उसको मैं एज ए सीबीओ लॉन्च करके उसको स्केल कर सकता हूं। तो इससे ये मुराद है कि जो एबीओ है इसमें ये प्रोज एंड कॉन्स है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं सीबीओ को, व्हेन टू यूज सीबीओ। अभी हम सीबीओ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूं ताकि ओवरलैप ना कर ले। सो यहां पर मैं आता हूं, you are a scaling successful audiences or creatives and want to maximize their performance, ठीक है। अब यहां पर ना मैंने जैसे पहले बात की है कि स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से आप सीबीओ को लॉन्च कर सकते, सीबीओ को आप लेकर के जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एबीओ के अंदर आपने 10 एडसेट्स टेस्ट किए, उसमें 3 आपके पास निकल करके आए, उस 3 को उठा लो। फिर इसी तरीके से आपने 15 या 20 क्रिएटिव्स आपने टेस्ट किए, तो उसमें से आपको लगता है कि भाई ये 5 जो है ना, 5 क्रिएटिव्स ये मेरे लिए अच्छा है। अब आप क्या करोगे, एक कैंपेन सीबीओ कैंपेन लॉन्च करोगे। सीबीओ कैंपेन लॉन्च कर लो, उसके अंदर वही जो 4-5 एडसेट है उसको उसके अंदर रखो, यानी कि वो जो आपने ईबीओ में फाइंड आउट किया है। फिर उसमें से जो 5-6 क्रिएटिव्स आपने विनिंग निकल करके आए थे तो वो आप उठा लो, उस सीबीओ के अंदर ऐड करो और आई बजट दे दो। आई बजट से मेरे मुराद ये है कि $300, $400, $500 आप उस सीबीओ कैंपेन के ऊपर दे दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने एबीओ के अंदर उस चीज को टेस्ट करके रख दिए। अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कैसे और किस तरीके से होना है। नंबर 3 है, यू आर मैनेजिंग मल्टीपल एडसेट्स and want to streamline budget management. Second one है, you are managing multiple assets and want to streamline budget management. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि अगर फॉर एग्जांपल वहां पर आप बहुत सारे एडसेट्स आपने लॉन्च करके रखा है, ऑलरेडी आप 15 to 20 एडसेट आप लॉन्च करके रखे हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से अपनी विनिंग को निकाल करके रख दिए और सीबीओ लॉन्च किया। अब सीबीओ लॉन्च करके आप एक बजट को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यार सीबीओ के ऊपर आपको पता चल जाता है कि भाई मैं इतना बजट स्पेंड कर रहा हूं सीबीओ के ऊपर, दैट्स ऑल। यानी कि आप एक बजट को आसान तरीके से आपके लिए इजी होगा अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि एबीओ के अंदर आपने अलग अलग बजट हर एडसेट को, फॉर एग्जांपल अगर आपने 40-45 एडसेट्स लॉन्च करके रखा हुआ है एक वक्त में, तो जाहिर बात है वहां पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उस बजट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बजट को आसान तरीके से समझने के लिए कि भाई कितना स्पेंड हो रहा है किस एडसेट के ऊपर, कहाँ कहाँ किस तरीके से, थोड़ा सा वो एक लेंथी काम होता है। बट सीबीओ में आपके लिए वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर आप फेसबुक
एड्स यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है, यू आर न्यू टू फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड वांट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर आप न्यू हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट करके रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2-3 एड सेट लॉन्च करो, उस 2-3 एड सेट के अंदर 2-3-4-5-6 अलग अलग क्रिएटिव्स ऐड करो, यानी कि हर एड सेट के अंदर 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 2 से कम भी ना। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो सीबीओ आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक एड्स अभी अभी आपने स्टार्ट करके रखा है तो यू कैन गो विद सीबीओ। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप टेस्टिंग करो एबीओ के अंदर और फिर उसको स्केल करो सीबीओ के अंदर, दैट्स ऑल। और फिक्स्ड रोल कहीं पर भी नहीं है, ये मेरा प्रो टिप है आप लोगों के लिए, फिक्स्ड रोल कहीं पर भी नहीं है। ये एक जनरल ऑफ थंब है जो मैंने आपको बताया, ये जनरल ऑफ थंब है, मैंने जो आपको बता दिया। बट हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे लिए सीबीओ अच्छा काम करता है, मेरे लिए एबीओ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे लिए एबीओ बेस्ट है, सीबीओ बेकार है। भाई बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे अकाउंट सेम नहीं है, सारे बिजनेसेस सेम नहीं है, सारे प्रोडक्ट सेम नहीं है, हर सारे लोकेशन सेम नहीं है। अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग बजट है, अलग अलग एड अकाउंट है। तो ये कभी नहीं समझना कि भाई मेरे लिए सीबीओ काम करेगा या मेरे लिए एबीओ काम करेगा। छोड़ दो, आप टेस्टिंग करो, जो आपके लिए काम करेगा वही बेस्ट है, चाहे वो सीबीओ या एबीओ है। मेरे केस में मैं बहुत डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूँ, तो मेरे लिए कभी कभार सीबीओ अच्छा काम कर रहा होता है, कभी कभार एबीओ अच्छा काम कर रहा होता है। तो इट्स बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन बजट, बहुत सारी चीज़ें वेरी करता है, एक चीज़ नहीं, एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। बट जो जनरल रूल ऑफ थंब है वो मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह यही चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत आपकी ज़िंदगी में कुछ एडिशन ऐड कर रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का और भी बहुत सारे कंटेंट बना लूँ। बस मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए आप लोगों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय।